बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सब जगह बिहार में रहकर बिहार से बाहर। पर इतने बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? और बिहार हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखता है। बिहार के लोग हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। मतलब कई दफ़ा मुझे ये बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, पर नागरिकों ने सारी जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी, सरकार की जवाबदेही तय नहीं की और अपने हिस्से में प्रयास नहीं किया। आप ही लोगों ने उदाहरण दिया ना कि सब लोग जुट गए तो इतने स्कूल हमने मॉडल बना लिए। तो ये क्रांति तो हर ब्लॉक में होनी चाहिए ना, कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल हैं, मेरा मुखिया है, सबको चिंता होगी ना। तो कुछ लोगों ने अपने बच्चे बाहर भेज दिए, सब पलायन हो गया। तो ये जो पलायन है कि साहब बिहार बहुत प्रतिभा संपन्न है। मैं बिहार घूम रहा हूँ चुनाव में, इतनी शानदार जगहें, खेती इतनी उम्दा होती है, इतने दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन उसका विपणन, उसकी मार्केटिंग, उसका पूरा योजना वैसा नहीं बना। तो ये जो बिहार की स्टोरी है, ये कहाँ अटकी हुई है सर, या नहीं अटकी है, बिल्कुल ठीक चल रही है? मुख्य रूप से बिहार की स्टोरी अटकने के जहाँ तक सवाल है, यहाँ के जो लोग हैं रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। अब हम जिस बेगूसराय जिला में आप ये कर रहे हैं, यहाँ के लोग लोहा का कारोबार गोवा में कर रहे हैं। यहाँ का लोग सूरत में 10-20 गो साड़ी का उद्योग लगाए हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा। क्यों? 15 साल से नीतीश जी हैं, उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? जी, नीतीश जी का जो कार्यक्रम है उद्योग में प्रोत्साहन के लिए, वो कार्यक्रम है। यहाँ के लोग लोन लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बना के देते हैं, प्रोजेक्ट भी बनती है, प्रोजेक्ट में पैसे भी आते हैं, लेकिन जो लगना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वजह इसका साफ है, आत्मबल, और कहेंगे तो उसके अनुरूप वातावरण। सरकार वो वातावरण तैयार करने में असफल रही। सरकार के स्तर से जो वातावरण है कि हम बिजली देंगे, अगर उद्योग लगेगा तो बिजली देंगे, उसमें छूट देंगे, उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राशि मुहैया कराएंगे, ये सरकार करने के लिए तैयार है। सरकार का ये काम भी तो है ना, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाए। और गुजरात क्यों चले जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु क्यों चले जाते हैं? जी, उसके बनस्पत वो गुजरात और महाराष्ट्र के बनस्पत यहाँ वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण मुख्य रूप से बिहार का जो मैंने कहा जाए, इसका वातावरण भी कह सकते हैं, जलवायु भी कह सकते हैं, इसका अन्य कोई कई कारण है जिसके कारण यहाँ लोग अपनाने लगा रहे हैं। जी, कहाँ अटकी है बिहार स्टोरी, शॉर्ट में बताइए। यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं, उनके एजेंडे में जिस तरह से विकास होना चाहिए, वो क्षेत्रवाद का शिकार हो जाते हैं। अब रेलवे की यहाँ 2200 एकड़ जमीन है, लेकिन रेलवे का कारखाना राजनीतिक रूप से मधेपुरा में जाकर खोल देंगे। हाँ। वहाँ नया ज़मीन खरीदना होगा, यहाँ ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। ये जो इस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ है, जिससे बिहार आगे नहीं जा रहा है। अब यहाँ सरकार बोल रही है कि पलायन नहीं है, जब आप सहरसा के स्टेशन पर जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, इतने लोग बाहर जा रहे हैं। तो कहाँ अटकी है? एक तो पॉलिटिक्स, हाँ, एक दूसरा है कि ये लोग सिर्फ भाषण मारते हैं। और नागरिक क्या करते हैं? नागरिक को जो ओरिएंट करना चाहिए। अब देखिए, जिसकी चर्चा इन्होंने रंजन जी ने की कि मक्का का उत्पादन खगड़िया में बहुत होता है, लेकिन उससे संबंधित जो उद्योग वहाँ लगना चाहिए था, नहीं हो पाता। यहाँ से ट्रेन में लद के जाएगा लो कॉस्ट में, और वहाँ से आएगा तो बहुत भारी कॉस्ट में होगा। तो जो इस बीच में खर्चा होता है, तो जिस तरीके से यहाँ होना चाहिए रोजगार, वो सरकार नहीं कर पाती, इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके चलते नहीं हो पाता है। मैं तो बिहार के विकास को शिक्षा के विकास के सापेक्ष देखता हूँ। आप बिहार में शिक्षा का वातावरण बना करके सरकार के तरफ से जो प्रोसीजर होना चाहिए, वो अगर बेहतर शिक्षण संस्थान और बेहतर व्यवस्था हो जाए, तो बिहार की स्टोरी चल निकलेगी। शिक्षा को फिक्स किया जाए सबसे पहले। जी, देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 38 में से लगभग 30 जिला बाढ़ प्रभावित है, 30 जिला से ज़्यादा जिला बाढ़ प्रभावित है। उसकी तो अब हम बिहार की तुलना महाराष्ट्र से नहीं कर सकते हैं, गुजरात से नहीं कर सकते हैं, या तमिलनाडु से नहीं कर सकते। बिहार को बिहार के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है, बिहार के हिसाब से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आपने श्री बाबू का शुरुआत में चर्चा किया आपने
आप यहाँ से उत्तर चले जाएंगे, चिड़िया बजापुर विधानसभा को आपने कवर किया होगा, चिड़िया बजापुर विधानसभा को आपने कवर किया होगा। शुरुआत के सालों में मतलब 70-80 तक वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन का सिंचाई नलकूप से हो रहा था, सरकारी नलकूप से, तो सारा बंद हो गया। जिस समय हम सबसे गरीब थे, मैं वही बात कहता हूँ कि सब कुछ था उस समय। सरकार का इस तरह का प्रोग्राम था, कांवड़ का नहर बना, हजारों एकड़ में नलकूप की व्यवस्था की गई। तो जिस स्टेट की जो बनावट है, भौगोलिक बनावट यहाँ है, की कहाँ अटकी हुई है बिहार स्टोरी? यहाँ की पॉलिटिकल विल पावर में अटकी हुई है। यहाँ का पॉलिटिकल विल पावर डेवलपमेंट से जीतना नहीं चाहता है, कास्ट से, रिलीजन से, उन्माद से, दंगा से, इन चीज़ों से जीतना चाहते अच्छा हैं। जी सर। यहाँ का भ्रष्टाचार में अटका हुआ है। बिल्कुल। सरकार के तमाम काम, तमाम क्रियाकलाप भ्रष्टाचार निगल जाता है यहाँ से। इसीलिए डेवलपमेंट का एक से एक, हम ही नहीं कहते हैं हमेशा सरकार की आलोचना ही नहीं, सरकार ने तो कहा नहीं, कल परसों कह रहे थे कि हम 10 लाख परिवार को दिया, लेकिन आप जान लीजिए मनरेगा में जितने भी रुपये सरकार ने दिए वह मशीन ठेकेदार खाया, बीडीओ खाया, सीओ खाया। करप्शन आप कह रहे हैं वजह? जी सर। चलते हैं, करप्शन के सिवा कुछ नहीं। बस भ्रष्टाचार और शिक्षा, भ्रष्टाचार और शिक्षा। जी मैं 3-4 चीज़ें कहूँगा शॉर्ट में। हाँ शॉर्ट में कहूँगा, बिल्कुल पॉइंटेड। जॉब्स, ठीक है, जॉब्स दोनों सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में। बिहार के कंटेक्स्ट में जॉब्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज भी जॉब्स को स्टेटस सिंबल के लिहाज से बेहतर माना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। दूसरा मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई अपना काम करना भी चाहे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। अर्बनाइजेशन, पिछली 2-3 सरकारों का जो बिगेस्ट फेलियर है वो अर्बनाइजेशन है। इतने बड़े बिहार राज्य में एक भी ढंग का शहर नहीं है। कोई दूसरा राज्य मुझे बता दीजिए जहाँ 2-4 ढंग के शहर मिल जाएंगे। तो ये सब लोगों के विजन में है ही नहीं, जब तक अर्बनाइजेशन नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स एंड अर्बनाइजेशन। एब्सोल्युटली। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी है, साल का टर्नओवर 12-13 करोड़ का है, फिर भी मैं कलकत्ता में धक्के खाता हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं गांव में नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता है, वो कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, तमाम ये तरह की बातें। जी सर। देखिए, सरकार के साथ साथ जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं या जो भी पढ़े लिखे जो हमारे बेरोज़गार युवक हैं, उन सब का दोष साथ साथ मैं दूंगा। चूँकि जो इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो ग्लोबल इंडस्ट्री सारे वर्ल्ड में डेवलप हुआ, सारे सब चीज़ हुआ, और अब कम्पिटिटिव एरा में आप इस चीज़ को यदि आप उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, ये सारे चीज़ देखना पड़ता है। और आप यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाएंगे और उसकी मार्केटिंग सही ना हो तो वो रिस्क नहीं लेता है। बड़े इंडस्ट्रियों की बात है। अब छोटे छोटे इंडस्ट्री यहाँ पर बिहार में कम से कम हज़ारों इंडस्ट्री ऐसे होंगे जो सभी बंद पड़े हुए हैं। तो बंद पड़े हुए हैं तो उसका अब रिवाइवल होना मुश्किल है। नए जो आपने शुरुआती अपने बहस के दौरान ही अपने इस मुद्दा को लाया था कि यहाँ वही इंडस्ट्री बिहार में सक्सेस हो सकता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। और अभी सरकार उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, चाहे वो पशु पालन ये में हो, चाहे वो मत्स्य ये पालन में हो, इन सब चीज़ों पर, या फिर आपको जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उस पर सरकार ध्यान दे रही है। उसमें लोन की भी व्यवस्था है। अब इच्छा शक्ति है, जो भी बेरोजगार युवक हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे या बड़े हैं, वो अपना इंडस्ट्री को लगाएंगे तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है, चाहे वो सब्सिडी में हो या लोन। तो आप सरकार को बता रहे हैं, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि सर बिहार स्टोरी कहाँ अटका हुआ है? सर आप ही के चैनल पर इसमें आता है ना। कौन सा? ललन टॉप? जी जी, बराबर देखता हूँ। देखते हैं आप? खूब देखता हूँ। तो मैं उस पर तो लड़का कहा कि सड़क विकास है, लेकिन सड़क को खाया तो नहीं जा सकता है। कितनी बड़ी बात उस लड़के ने कही। सड़क विकास है, बिजली विकास है, खाओगे क्या? आप गैस चूल्हा दे दो, शौचालय दे दो, लेकिन इसमें क्या होगा? अभी चर्चा यही चली जो मैंने पहले कहा था कि राजनेताओं को सबसे पहले महर्षि होना पड़ेगा। वो आपके उत्तर प्रदेश में थे ना, कांग्रेस को बहुत बड़े पदाधिकारी थे, छोड़ के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। जी जी जी। अब हमारे बिहार में नहीं, भारत में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन चाहिए।
भाषण देने से क्या होगा? आप कहेगा 13 लाख को नौकरी देंगे, हम कहे 74 लाख को नौकरी देंगे। भाई नौकरी दोगे कहाँ से? किसको नौकरी दोगे? आप क्या साहब BA पास हैं, आप क्या पास MA हैं, किस विषय से हैं? तो इतिहास से। बाबर कहिया आया था, उसको पता ही नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि कुछ पूछा, जैसे कहा साहब राष्ट्रगान ने वंदे मातरम नहीं कह सके। आप शिक्षा मंत्री हो, अपने राज्य के शिक्षा मंत्री हो, डबल MLA हैं कि MP हैं, वो ट्रिपल MA हैं आपके केंद्र के शिक्षा मंत्री। क्या क्या कहते हैं? वो विज्ञान वाले लोग हैं। विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान कहते हैं कि हनुमान जी समूचे हिमालय को उठा करके लंका ले गए और नीचे उतरे कहाँ? अयोध्या में। भैया अयोध्या में सौंसे हिमालय उतरेगा तो अयोध्या बचेगा? हिमालय तो ये विज्ञान नहीं है, ये कल्पना है। अभी दुर्गा माँ से मैं कहता हूँ कि मैं अपना गर्दन काट के फेंक दूंगा, हमारे देश के सारे बेरोजगारों को मैया नौकरी दे दो, कहाँ से बेचारी देगी? मूल चीज यही है कि हम बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। चलिए बताइए सर, आपका प्रश्न था कि लोग बिहार में बाहर क्यों जाते हैं? हाँ, मतलब बिहार में क्यों नहीं तरक्की हो रही, क्यों ये विकसित राज्य नहीं बन पा रहा? पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता है दो। एक है कि बाहर जाने की मानसिकता है, दूसरा है क्या कि नौकरी बेस्ड अपना लाइफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि 5,000 का हम नौकरी करें, अपना व्यवसाय नहीं करें। अगर लोग व्यवसाय करना चाहेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, और चूँकि मानसिकता है बाहर जाने की। जब बाहर जाते हैं 2 साल 4 साल रहते हैं, फिर यहाँ लौट के आ जाते हैं। लेकिन फिर जब एक जवानी आती है, उम्र होता है, तो सबको बाहर जाने की इच्छा होती है। बाहर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास देखिए मानसिकता में है कि प्रवास का अर्थ होता है श्रेष्ठ वास। उसको लगता है शायद बिहार से कलकत्ता, दिल्ली एक अच्छा कुछ होगा, वहाँ अच्छा के लिए देखने जाता है। जब वहाँ लगता है कि चौके गए छब्बे बनने, दुखी बन के आए, तब फिर वो बाहर नहीं जाते हैं। मानसिकता की बात होती है। नहीं सर, ऐसा भी तो है ना कि चूंकि यहाँ विकसित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में कुछ शहर विकसित हो जाएं तो मुंबई और दिल्ली के लोग पटना आए नौकरी करने, बेगूसराय आए। कुछ शहर जरूर हैं, कुछ शहर में ऐसा जरूर है, लेकिन ढेर सारे यहाँ पर बहुत सारे हैं क्योंकि सब रोजगार यहाँ हो सकता है, काम भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान बाबू का भगना दिल्ली में काम करता था और दिल्ली में पान बेचता था। एक अमित नाम का लड़का है, अभी घर में बैठ के जो बर्तन साफ कराने का जो होता है, वो जिससे बर्तन साफ किया जाता है, अपने घर मशीन बैठाया है। अभी वो 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है। तो लोग काम करना चाहेगा तब वो लड़का दिल्ली से भटक के आया, बौक के आया, उसके बाद अपने यहाँ काम कर रहा है। तो बाहर जाने की मानसिकता है और कुछ नहीं है, और शिक्षा भी है।